दोस्तों तारीख आज 21 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आज अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर ले। इस समय कोई शुभ कार्य न करें। आज राहु काल प्रातः 7:51 से प्रातः 9:16 तक रहेगा। और आइए बात करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे 6 रुपए तक महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दामों की। हॉस्पिटल को लेकर मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसले की। मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी के बयान की। पेंशन धारकों को मोदी सरकार के दिवाली गिफ्ट की। बात करेंगे मोदी सरकार के 13% तक जीएसटी घटाने की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जारी हुई पहली लिस्ट की। अधिक बच्चे पैदा करने वालों को मिलेगा सरकारी लाभ की। साथ ही बात करेंगे बेंगलुरु में टीम इंडिया की शर्मनाक हार की। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे खराब फसल को ट्रैक करने में सक्षम रोबोट जैसे कई टेक इनोवेशन की। पीएम मोदी ने 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इनोग्रेट किए। इनमें 3 नए एयरपोर्ट शामिल। इस पर 6100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2.5 करोड़ पैसेंजर्स को होगा फायदा। वहीं मध्य प्रदेश में मंच से मोदी बोले अब गरीब आदमी को 999 रुपए में कराएंगे हवाई सफर। आम लोगों पर और पड़ेगी महंगाई की मार। 6 रुपए तक महंगी हो सकती है सीएनजी। सूत्रों का कहना है कि यदि ईंधन पर उत्पाद शुल्क की कटौती नहीं होती है तो वाहनों को आपूर्ति की जाने वाली सीएनजी के दाम में 4 से 6 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हो सकती है। करणी सेना अध्यक्ष ने की लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर की मांग। गुजरात में राज शेखावत बोले केंद्र सरकार इसे गैंगस्टर को पनाह क्यों दे रही। मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड सरकार पर साधा निशाना। कहा व्यापारियों ने धमकी दी है कि 31 दिसंबर तक मुसलमानों को चमोली छोड़ना होगा। अगर मकान मालिक मुसलमानों को घर देंगे तो 10,000 का जुर्माना देना होगा। महाराष्ट्र भाजपा ने 99 कैंडिडेट की पहली लिस्ट की जारी। इनमें 89 पुराने डिप्टी सीएम फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले कामठी से लड़ेंगे चुनाव। 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया और 6 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी के लिए हैं। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल यानी जिन अस्पतालों का स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से कोई संबंध नहीं, अब उनमें भी मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में हाल ही में किए गए अपडेट से अब एडवांस पेमेंट जमा किए बगैर मिलेगा इलाज। शहीद की बहन बेटी की शादी में सरकार देगी 51,000। भूतपूर्व सैनिकों की रैली में सरकार ने की घोषणा। मां को भी प्रतिमाह 10,000 देंगे। एसआई को महिलाओं ने मारा थप्पड़, पत्थर से सिर फोड़ा। ग्वालियर में 2 पक्षों के बीच विवाद सुलझाने पहुंचे थे, वीडियो आया सामने। दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ तेज धमाका। चकनाचूर हो गए कई घरों के शीशे। ब्लास्ट वाले इलाके में एनएसजी को मिले सफेद पाउडर। फोरेंसिक टीम ने लिए सैंपल। वहीं ब्लास्ट पर दिल्ली के लोग बोले अब दिल्ली पाकिस्तान बनती जा रही। महाराष्ट्र चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की एंट्री ने बढ़ाई इंडिया की मुश्किलें। कई विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और उद्धव के बीच तकरार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने के बाद महाराष्ट्र में सक्रिय हुआ आरएसएस। जमीन पर उतरी संघ की टोलियां। 325 स्मोग गन तैनात और 99 टीम गठित। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोली सीएम अतिशी। साथ ही कहा दिल्ली और यमुना में प्रदूषण का कारण बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स। हिमाचल प्रदेश के पेंशन धारकों को सुखद सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा। 75 साल से अधिक रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरा एरियर। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिलेगा 20% एरियर। नोटिफिकेशन जारी। बेंगलुरु में टीम इंडिया की शर्मनाक हार। भारत में 36 साल बाद जीता न्यूजीलैंड। 8 विकेट से नाम किया बेंगलुरु टेस्ट। 45वीं बार किया कमाल। वहीं भारतीय फैंस बोले घर में ट्रॉफी, बड़े दुख की बात। बद्री केदारनाथ धाम दर्शन को पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी। मंदिर समिति को 5 करोड़ की धनराशि दी दान। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में चाकूबाजी करने वाले आरोपी नसीब चौधरी के घर पर चला बुलडोजर। इस दौरान लगे जय श्री राम के नारे। आम आदमी पार्टी बोली भाजपा यूपी से यमुना में गंदा पानी छोड़ रही। बीजेपी ने कहा 1000 करोड़ प्रदूषण टैक्स कलेक्ट किया था, उसका क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल कहते थे खुद डुबकी लगाऊंगा दिल्ली की यमुना नदी में। जहरीले झाग देख आम आदमी पार्टी पर बुरी तरह भड़की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में फिल्म हेरा फेरी की तरह लगाई 55 लाख की चपा तो पैसा तिगुना करने का झांसा देकर कंपनी बंद कर भागा शख्स।
उत्तर प्रदेश के बहराइच के बाद बरेली में 2 समुदायों में झड़प, जमकर चले ईंट पत्थर, पुलिस ने 30 से अधिक लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। 20 लीटर पानी की बोतल और साइकिल होंगी सस्ती, इन पर 13% तक जीएसटी घटाने की सिफारिश। 5 लाख तक के बीमा पर भी जीएसटी छूट संभव। वहीं हाथ की घड़ी और जूतों पर 10% टैक्स बढ़ाने की प्लानिंग। एनएससी ने भी 5 इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लोट साइज को बढ़ाया। अधिक बच्चा करने वालों को मिलेगा सरकारी लाभ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का बड़ा बयान। बोले, हम 2 और हमारे 2 तो नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, नया कानून लाएंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के एडिशन में ट्रैकिंग डिवाइस से लेकर खराब फसल को ट्रैक करने में सक्षम रोबोट जैसे कई टेक इनोवेशन किए गए पेश। इसमें दुनिया भर के 120 से ज्यादा देश हुए शामिल। 400 से ज्यादा एग्जीबिटर और लगभग 900 स्टार्टअप ने इसमें भाग लिया और अपने इनोवेशन दिखाए। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। पूर्व सीएम चंपाई सरायकेला से उम्मीदवार मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा की पत्नियों को भी मिली टिकट। इसी की वजह से लोकतंत्र में बड़ा घोटाला होने जा रहा। वोटर्स लिस्ट को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर बोला हमला। कहा, चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी मतदाता सूची में घोटाला करने की कोशिश में है। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा ने 8 राज्यों की 25 सीटों पर उपचुनाव के लिए जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। इसमें 24 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट शामिल। बीजेपी ने वायनाड सीट से नव्या हरिदास को दिया टिकट। उनका मुकाबला कांग्रेस की प्रियंका गांधी से होगा। देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकी का सिलसिला लगातार जारी। इंडिगो के 6 विमानों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। केंद्र ने डीजीसीए प्रमुख विक्रम देव दत्त को हटाया। एनआईए और आईबी से मांगी रिपोर्ट। वहीं एविएशन सिक्योरिटी चीफ जुल्फिकार हसन बोले, हमारा आसमान सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के बारामूला में देर रात सुरक्षा बलों ने सीमा पार से घुसपैठ कर रहे एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पूंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली का हाल मुंबई में अंडरवर्ल्ड जैसा। सीएम अतिशी ने धमाके के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोली, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था केंद्र के हाथ में है, लेकिन भाजपा शासन में यह व्यवस्था खराब हो गई। हरियाणा में मनोहर नीतियों को नायाब बनाने में जुटे सीएम सैनी। पूरे होंगे संकल्प पत्र के वादे। सरकार ने रोडमैप किया तैयार। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के बाद बढ़ी सियासी हलचल। अब बिहार विधानसभा की 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की जेडीयू में उठी आवाज। सरकार का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। सीएम बनने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे उमर अब्दुल्ला। बोले, जनता के लिए करेंगे काम। सीट बंटवारे पर एमवीए में मचा घमासान। शिवसेना नेता संजय राउत का दावा, राकांपा एससी से हमारी पार्टी की बात पूरी। आग बबूला हुई कांग्रेस। रोहिणी ब्लास्ट पर गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में हाई अलर्ट। एनआईए करेगी मामले की जांच। फोरेंसिक एक्सपर्ट बोले, क्रूड बम जैसा मटेरियल। शिक्षा का व्यापार बनना देश के लिए अच्छा नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, बच्चों को विदेश जाने की लगी नई बीमारी। हरियाणा के 10 जिलों में 110 डायलिसिस मशीनें फ्री। इलाज होने से मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। महंगे रेटों से मिलेगा छुटकारा। 12 से 13 सीट से कम कबूल नहीं। झारखंड चुनाव में सीट शेयरिंग पर आरजेडी ने बढ़ाई इंडिया गठबंधन की टेंशन। झारखंड चुनाव में अकेले लड़ने पर भी करेंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन। आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा बयान। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई का मार्केट कैप 69,879 करोड़ बढ़ा। पिछले हफ्ते के कारोबार में टॉप 10 में 6 कंपनियों की वैल्यू 76,621 करोड़ कम हुई। पंजाब में बिना परमिशन के होंगे नगर निकाय चुनाव। हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। मान सरकार के पास केवल 15 दिन की मोहलत। नीति आयोग संग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक। बोले, हिमालयी राज्यों की परिस्थितियों के अनुरूप बने नीतियां। इसी के निर्देश के बाद 1989 बैच के झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह फिर बने डीजीपी। अनुराग गुप्ता हटाए गए। गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री और साबरकांठा के प्रांतिज से विधायक गजेंद्र सिंह परमार के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज। दलित पीड़िता ने एफआईआर में कहा, विधायक ने शादी करने का झांसा देकर रेप किया। अनिल कपूर के घर करवा चौथ सेलिब्रेशन में पहुंची एक्ट्रेस। लाल साड़ी में नजर आई शिल्पा सोनम और शाहिद की पत्नी भी शामिल हुई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 10वीं गिरफ्तारी। नवी मुंबई से भगवंत सिंह पकड़ा गया। मर्डर के लिए हथियार लेकर उदयपुर से मुंबई आया था। बम की धमकी। आज 20 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। 7 दिन में 90 विमानों में बम की धमकियां। केंद्र ने डीजीसीए प्रमुख को हटाया। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस सीईसी की बैठक रद्द। मीटिंग के बाद पहली लिस्ट आ सकती थी। कल देर रात तक मुंबई में मीटिंग हुई थी।
अक्टूबर में ठंड की आईएमडी समेत दुनिया भर की मौसम एजेंसियों की भविष्यवाणी फेल। औसत तापमान सितंबर से 2 डिग्री रहा ज्यादा। मौसम विभाग का अनुमान सर्दी में सामान्य से कम टेम्परेचर रहेगा। इजरायल ने लिया नेतन्याहू के घर पर हमले का बदला। हिजबुल्लाह का खुफिया मुख्यालय उड़ाया, 4 कमांडरों को किया ढेर। टेक महिंद्रा का मुनाफा 153% बढ़ा। जुलाई सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 3.5% बढ़कर 13,313 रहा। प्रति शेयर 15 का डिविडेंड देंगी कंपनी। बिहार के सिवान जिले के 1130 प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन की तैयारी। निजी विद्यालयों को ई शिक्षा कोर्स और U-डाइस पर बच्चों की प्रविष्टि 100% कराने का दिया निर्देश। शिक्षा विभाग ने दिया 1 सप्ताह का अल्टीमेटम। राजस्थान के धौलपुर में भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत। तेज रफ्तार बस ने टेम्पो को मारी टक्कर। शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को तोहफा। सुखू सरकार जल्द जारी करेगी 6 पोस्ट कोड के रिजल्ट। पीएम मोदी के मास्को पहुंचने से पहले रूस यूक्रेन जंग थमने के दिखे आसार। गले लग भावुक हुए दोनों मुल्कों के लोग। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा इजराइल। 5 आइज का एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट पेंटागन से हुआ लीक। गोपनीय जानकारी लीक होने से अमेरिकी अधिकारियों में मची खलबली। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 20 लीटर पानी की बोतल और साइकिल होंगी सस्ती। इन पर 13% तक जीएसटी घटाने की सिफारिश। 5 लाख तक के बीमा पर भी जीएसटी छूट संभव। वहीं हाथ की घड़ी और जूतों पर 10% टैक्स बढ़ाने की प्लानिंग। एनएससी ने भी 5 इंडेक्स नेगेटिव कॉन्टेक्ट के लोड साइज को बढ़ाया। जी हां, सरकार साइकिल, 20 लीटर पीने के पानी की बोतल और बच्चों की एक्सरसाइज नोटबुक पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कटौती करने पर विचार कर रही है। वहीं हाथ की घड़ी और जूतों पर 10% टैक्स बढ़ाने की प्लानिंग है। दरअसल जीएसटी स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए गठित मंत्रियों के ग्रुप की बैठक हुई जिसमें इन पर चर्चा की गई। बैठक के बाद इन 5 प्रोडक्ट पर टैक्स में बदलाव करने के सुझाव पेश किए गए। जीओएम ने सावधि जीवन बीमा प्रीमियम और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से छूट के संकेत भी दिए। 13 सदस्यीय मंत्री समूह के संयोजक और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, मंत्री समूह का हर सदस्य लोगों को राहत देना चाहता है। वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम परिषद को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। अंतिम निर्णय परिषद द्वारा लिया जाएगा। चौधरी ने कहा कि इस ग्रुप के प्रस्ताव से सरकार को जीएसटी से सालाना 22,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है। जीओएम की बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य के लिए 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया गया है। 5 लाख से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता रहेगा। अभी सावधि पॉलिसी व फैमिली फ्लोटर के लिए बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है। इसके अलावा बैठक में 12% टैक्स स्लैब वाली वस्तुओं की दरों में बदलाव पर समीक्षा की गई जिसमें 100 से अधिक वस्तुएं शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जीएसटी में सिर्फ 3 स्लैब का सुझाव दे चुका है। इनमें 5%, 18% और 28% शामिल है। ऐसे में 12% स्लैब को धीरे धीरे समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। साइकिल, 10,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने का सुझाव। 20 लीटर पानी की बोतल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने का सुझाव। बच्चों के लिए एक्सरसाइज नोटबुक पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने का सुझाव। 25,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाली हाथ में पहनने वाली घड़ी पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% करने का सुझाव। 15,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाले जूतों पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% करने का सुझाव। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में हाल ही में किए गए अपडेट से अब एडवांस पेमेंट जमा किए बगैर मिलेगा इलाज। जी हां, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में हाल ही में किए गए अपडेट ने कैशलेस ट्रीटमेंट की पहुंच बढ़ा दी है। अब पॉलिसी धारकों को नेटवर्क से बाहर के अस्पतालों में भी एडवांस पेमेंट जमा किए बगैर इलाज की अनुमति है। आइए समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस धारक किसी भी अस्पताल में कैशलेस ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं। अपनी पॉलिसी को समझें। सबसे पहले यह पता करें कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में नए बदलावों को अपडेट किया गया है या नहीं। कुछ पॉलिसियों में नॉन नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए अपग्रेड या एडजस्टमेंट की जरूरत हो सकती है। पॉलिसी में शामिल न होने वाली चीजें और इसकी लिमिट की भी जानकारी ले लें। प्री अप्रूवल प्रोसेस। नॉन नेटवर्क अस्पतालों में अब आप कैशलेस इलाज करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्री ऑथराइजेशन की जरूरत होती है। जेब से खर्च से बचने के लिए यह एक जरूरी कदम है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले या फौरन बाद आपको या अस्पताल को बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए
चाहिए जो ट्रीटमेंट प्लान और अनुमानित लागत की समीक्षा करेगी। दस्तावेज तैयार रखें। प्री ऑथराइजेशन प्रोसेस और आपके क्लेम को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए निम्न दस्तावेज तैयार रखें। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड या पॉलिसी का वितरण, वैध पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि, मेडिकल रिपोर्ट जिसमें डॉक्टर का पर्चा और सभी टेस्ट के रिजल्ट शामिल होना चाहिए। इनके अलावा अस्पताल का ट्रीटमेंट असेसमेंट भी होना चाहिए। वहीं महंगाई से जूझ रहे आम लोगों के लिए एक बुरी खबर है। पहले से खाने पीने की चीजों की महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को अब महंगाई का एक और झटका लग सकता है। सीएनजी की कीमतों में 4 से 6 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। दरअसल सरकार ने शहरी रिटेलर्स को सस्ती डोमेस्टिक नेचुरल गैस की सप्लाई में 20% तक की कटौती की है। ऐसे में फ्यूल पर कस्टम ड्यूटी की कटौती नहीं होती तो वाहनों को आपूर्ति की जाने वाली सीएनजी के दाम में 4 से 6 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ सकते हैं। सीएनजी कीमतों में बढ़ोतरी होने के खाने पीने की चीजों की महंगाई और बढ़ सकती है। सीएनजी महंगी होने से फल, सब्जी और अन्य खाद्य सामानों का ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। ऐसे में इसका खर्च निकालने के लिए खाने पीने की चीजों का रेट बढ़ाया जाएगा। इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।